हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारी फैमिली के लिए, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचनों को सुनती है और आत्मिक जीवन में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके जोसेफ भैया के लिए और मार्था दीदी के लिए, जिन्होंने अपने जीवन के वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूरे किए हैं। परिवार के हर सदस्य को, फैमिली के हर मेंबर को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबकी ओर से जोसेफ भैया को और मार्था दीदी को गोल्डन जुबली, विवाह की गोल्डन जुबली बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। परमेश्वर हमें इन दोनों के जीवन से आज कुछ बातें सिखाना चाहता है। इसलिए जोजो भैया ने जो 50 साल वैवाहिक जीवन के पूरे किए हैं, आज फैमिली के सामने वो एक आदर्श पति हैं। और जो लड़के अभी विवाह की तैयारी कर रहे हैं, आजकल विवाह का सीज़न है और बहुत सारे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि वो विवाह के बंधन में जाएं, परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें एक अच्छी पत्नी मिले और वो अपना जीवन, वैवाहिक जीवन शुरू करें। तो जिनका विवाह होने वाला है या जिनका विवाह हो चुका है, कुछ वर्ष हो गए हों, चाहे 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, लेकिन आज का संदेश जिस परमेश्वर के वचन की ऊपर आधारित है, वो वचन हमें मिलता है इफिसियों का 5वां अध्याय, उसका 25वां पद, जो बहन ने अभी पढ़ा। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बारबरा सिस्टर का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रार्थना की, विशेषकर जोसेफ भैया के, मार्था दीदी के लिए। आज हम फोकस करेंगे, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पढ़ने में तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन जब हम जीते हैं इस पद को, तब हमें आत्मिक आंकलन करना चाहिए कि क्या हम इस पद के अनुसार जी रहे हैं। और जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन की इस आज्ञा को अपने सामने रखना है। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन पर फोकस करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, आपने आदम को बनाया प्रभु जी, और आपने उसकी ओर देखकर कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए आपने हवा को बनाया है। और मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारे सब भाइयों को जो विश्वासी हैं, उनको आपने पत्नियां दी हैं और सब अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन में आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। जिनका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है, जिनका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ चुका है, सबके लिए आपका वचन एक आदर्श है। इसलिए हम विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिले। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर, आमीन। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसके 9 पद के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है। उसको पढ़ लेते हैं हम। वहां लिखा है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो तूने सूर्य के नीचे, जो परमेश्वर ने, उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के साथ बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। लव योर ओन ब्यूटीफुल वाइफ। आज का हमारा फोकस इस बात पर है। अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो।
और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, वैवाहिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। और आज तो बहुत ही खुशी की बात है, जोसेफ भैया और मार्था दीदी 50 वर्ष विवाह की वर्षगांठ को मना रहे हैं। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। और अगर जोसेफ भैया से पूछा जाए कि आपके जीवन में आपने क्या पाया और क्या खोया, तो वो कहेंगे कि मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन मार्था ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे साथ रही, उसने मुझे उत्साहित किया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे वैवाहिक जीवन में जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है, वो धन संपत्ति, दौलत, मनी कुछ नहीं। अगर कोई ब्लेसिंग है मेरी लाइफ के अंदर, तो वो मेरी पत्नी है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा ये जीवन व्यर्थ है, और एक आयु के बाद हर पुरुष को ये महसूस होने लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत भागा दौड़ी करी, बहुत कुछ बटोरा, बहुत कुछ समेटा, बहुत कुछ कमाया, लेकिन ये सब व्यर्थ है। अगर कुछ मेरे जीवन के अंदर मैं संचित कर सका, जमा कर सका हूं, जो मैं पा सका हूं, वो मेरी पत्नी का प्रेम है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर विवाहित पुरुष से जो पति के रूप में आशीषित हुआ है, अपनी प्यारी पत्नी के साथ। ये शब्द बाइबल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, योर बिलव्ड वाइफ। अपनी प्यारी पत्नी के साथ अपने जीवन के में जो तूने परिश्रम किया है, जो कुछ तूने कमाया है, जो कुछ तूने बटोरा है, जो मैंने तुझे दिया है, परमेश्वर कहते हैं कि तेरा जो भाग है वो तेरी पत्नी है। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है वाइफ। नीति वचन का 15वां अध्याय उसका पहला पद हमें वैवाहिक जीवन की वो बातें समझाता है जिस पर कई बार पुरुष लोग, पति लोग ध्यान नहीं देते। बहुत से दफ़ा पति लोग थक जाते हैं, काम से लौटते हैं, कभी ऑफिस की परेशानी, कभी फाइनेंस की परेशानी, और गुस्सा उतरता है उनका अपनी पत्नी पर। कभी कभी बेवजह कुड़कुड़ाते हैं, कभी कभी बेवजह जलजलाहट होती है, कटु वचन भी बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी पड़ती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। ये पति और पत्नी दोनों के लिए है कि जब एक पक्ष किसी वजह से इरिटेट हो तो दूसरे पक्ष को शांत रहना है। और इसमें विशेषकर क्योंकि आज हमारा जो फोकस है वो दुल्हों के ऊपर है, हस्बैंड्स के ऊपर है, पतियों के ऊपर है। इसलिए मैं मेरे भाइयों से जो पति हैं उनसे ये बात कह रहा हूं कि जब भी आप अपनी वाइफ से बात करें, उससे पूछें, कभी चिल्लाकर बात मत करिए उससे, कभी क्रोध में बात मत करिए। हम इंसान हैं, हमसे कई बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर पत्नी काम करती है, वाइफ काम करती है, वो भी चाहती है कि उसके घर को अच्छे से रखे, संभाले रखे, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ उसके हाथ से गिर भी जाती है, टूट भी जाती है। लेकिन पतियों को लगता है कि मैं मेहनत से कमाता हूँ और ये नुकसान करती है। ऐसा आप कभी मत सोचिए, क्योंकि जितना किसी घर की वस्तु के टूटने का आपको दुख है, आपसे ज़्यादा आपकी पत्नी को दुख है, क्योंकि उसने भी तिनका तिनका करके आपके घर को बसाया है। इसलिए अगर कोई वस्तु गिर जाती है, टूट जाती है, अक्सर घर के लोग पत्नियों के ऊपर चिल्लाते हैं, विशेषकर मदर इन लॉस भी कटु वचन बोलती हैं। लेकिन मैं सलाह देना चाहता हूं, ऐसे समय में
जब घर में चारों तरफ से आपकी पत्नी के विरुद्ध बात हो, उसको कोमल हृदय से, कोमल शब्दों से शांति और तसल्ली देना। आपके मीठे शब्द उसको बहुत हिम्मत देंगे। जब आप कहोगे कोई बात नहीं डार्लिंग, हो जाता है, सामान है और आ जाएगा, तुम चिंता ना करो, आपके कोमल शब्द उसके मन में उठी हुई दुख और पीड़ा को शांत करेंगे। यीशु मसीह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। मत्ती के 5वें अध्याय उसके 28वें पद में यीशु मसीह ने कहा था, किसी स्त्री पर नजर मत डालना। बड़ी अजीब सी लगती है ये बात, लेकिन विवाहित पुरुषों के लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको, जो हम विवाहित हैं, हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो प्यार, जो अफेक्शन, जो लव आप तुम्हारी वाइफ के लिए है, उसको आप किसी और स्त्री के साथ शेयर मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का भाग है, यही है जो मैंने तुम्हें दी है। इसके लिए जो अफेक्शन और जो लव एक तुम्हारे मन में है, वो किसी स्त्री के साथ कभी शेयर मत करना। क्यों कहा यीशु मसीह ने कि किसी स्त्री पर निगाह मत डालना? क्योंकि पुरुष का ये स्वभाव है कि उसको स्त्रियां अच्छी लगती हैं, खूबसूरती उसको अच्छी लगती है। और कई बार हम ये देखते हैं कि जब दूसरी लड़कियां हमें अच्छी लगने लगती हैं, फिर बात बिगड़ने लगती है। शैतान हमें इसी के द्वारा, इसी आजमाइश के द्वारा पाप में गिरा देता है। इसलिए हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही समझाता है कि अपनी पत्नी के साथ, जो बेहद खूबसूरत है, जब तुम विवाह करके लाए थे बहुत खूबसूरत थी वो, आज भी खूबसूरत है, इसलिए तुम्हारे जीवन में दूसरी स्त्री की एंट्री नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट कंपेयर योर वाइफ विथ अदर्स। दूसरी महिलाओं के साथ अपनी पत्नी का कभी कोई कंपैरिजन ना करें। कभी कभी आपको लगने लगता है कि दूसरी स्त्रियां ज्यादा सुंदर हैं। अगर कोई महिला आपको सुंदर लगती है तो याद रखिए कि जिस समय आपका विवाह हुआ था, आपने सबसे सुंदर पत्नी को चुना था और परमेश्वर ने उसको आपके लिए बनाया है। कोई दूसरी महिला आपके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करे, कितनी भी आपकी हेल्प करे, कितनी भी आपसे मीठी बात करे, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर ने जो पत्नी आपको दी है, शी इज बेस्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको आपके लिए बनाया है। छोटी छोटी सी बातों में हम कंपैरिजन करते हैं अपनी वाइफ का, चाहे वो अपनी माँ के साथ ही करें, अपनी बहन के साथ करें, किसी और स्त्री के साथ करें। किस तरीके से करते हैं? खाने के द्वारा। कई बार हम कहते हैं मेरी माँ जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है। कई बार हम ये कहते हैं मेरी बहन के हाथ का खाना देखो कितना अच्छा बनाती है। कभी हम कहते हैं हमारी भाभी के हाथ का खाना देखो। कभी हम अपने कुलीग की वाइफ के हाथ का खाने की बड़ी तारीफ करते हैं, आपकी वाइफ भी बहुत अच्छा बनाती है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जो कुछ उसको आता है बेस्ट बनाती है। और मैंने तो देखा है वाइफ कई बार खाने के अंदर नमक कम डालती हैं। कभी मैं डिनर्स में जाता हूं तो मुझे बोला जाता है कि ब्रदर थोड़ा आप सॉल्ट डाल लें। मैं पूछता हूं बात क्या है? वाइफ्स क्या बोलती हैं, मेरे हस्बैंड को बीपी है, उनकी वजह से हम सब कम नमक खाते हैं। आपने कभी सोचा कितना बड़ा सैक्रिफाइस है कि एक पत्नी अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए नमक और दूसरी चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रही है। उसको
जो उसने भोजन आपके लिए बनाया है वो उत्तम है, श्रेष्ठ है। कभी कंपैरिजन मत करिए। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बातें कह रहा हूं कि ये हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं और कठिनाइयां पैदा करती हैं, और कई बार हम लोग इन छोटी छोटी बातों की वजह से अपने घर के अंदर खुशियों को अपने से दूर कर लेते हैं। इफिसियों का 4 अध्याय उसके दूसरे पद में पौलुस एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कितनी सुंदर बात है। अगर प्रेम धीरज रखेंगे तो हम एक दूसरे की सह लेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विशेषकर मेरे भाइयों जो पति हैं, जब हमारी विवाह होता है, शुरू में तो हम पत्नी की हर बात को सह लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब विवाह के कुछ वर्ष हो जाते हैं तब हमारा टेम्परामेंट चेंज होने लगता है। न तो हम में दीनता होती है, न नम्रता होती है, न हम धीरज रख पाते हैं, और धीरे धीरे प्रेम हमसे दूर होता है। अगर प्रेम आपके जीवन से दूर हो रहा है, इसका मतलब है यीशु मसीह आपसे दूर हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है, आपके जीवन में प्रेम 100% होगा, और आप अपनी पत्नी के साथ मिलनसार रहें, जेंटल बने रहें। वाइफ और हस्बैंड जो हैं वो फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, दोनों करते हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, मैं भाइयों से बात कर रहा हूँ, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी वाइफ जो है वो आपसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जब पति लोग कड़वे शब्द बोलते हैं ना, पत्नियों के ऊपर चिड़चिड़ाते हैं, उसको बहुत दुख होता है। कई बार वाइफ्स बोल नहीं पाती हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, लेकिन आपके कड़वे कठोर शब्द अपने पति से सुनने के बाद उसको बहुत दुख होता है। वो सब कुछ छोड़कर आपके लिए आई है। आपके मीठे बोल उसको उत्साहित करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस समय मेरे सब भाइयों से कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। आप और मैं भी परफेक्ट नहीं है। हम जो पति हैं, कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी वैवाहिक जीवन, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। जब हम परफेक्ट नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी वाइफ परफेक्ट हो। उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, धीरज और प्रेम के साथ व्यवहार करिए। और जब हम वचन के अनुसार ये देखते हैं, जो पौलुस ने 5वें अध्याय के 22 से 33वें पद में कहा है कि मुझे और आपको यीशु मसीह जो हमारा रोल मॉडल है, जो कलीसिया का दुल्हा है, कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। और दुल्हन में से बहुत सारे लोग कितना बुरा व्यवहार करते हैं यीशु मसीह के साथ। न तो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, न उसकी बातों को सुनते हैं, अपने जी के अनुसार जीते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो पत्नी जो दुल्हन के रूप में है यीशु मसीह की, यीशु मसीह उसको कितना सहते? मैंने और आपने तो कभी अपनी पत्नियों को इतना नहीं सहा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, तो क्या मुझे और आपको अपनी पत्नियों को धीरज के साथ, प्रेम के साथ, उनके साथ व्यवहार नहीं करना है? ये जितने हम पति लोग हैं उनके लिए ये बात है। और मैं जेनेसिस की बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24 पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने जब हवा को बनाया और वो आदम के पास लेके आए, तो परमेश्वर ने एक बात कही है तुरंत ही। क्या कहा है कि ये एक तन बने रहेंगे। यानी ये परमेश्वर की इच्छा है कि पति और पत्नी एक तन बने रहें। यानी जब हम एक तन हैं, इसका अर्थ है कि
पति और पत्नी के बीच में कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। कुछ मत छिपाइए अपनी पत्नी से, दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। और जब आप एक हो गए हो, आपको हस्बैंड और वाइफ को परमेश्वर ने जोड़कर पति पत्नी बना दिया है, तो आप दोनों अपना जो पास्ट लाइफ है यंग एज की, उसकी गलतियों को याद मत रखिए, भूल जाइए उसको। वो जीवन काट डाला आपने जब आप परमेश्वर के सामने एक हो गए हो। जब आप एक हो गए हो, एक तन हो गए हो, अब आप दो नहीं रहे, एक हो गए हो, तो फिर एक हाथ दूसरे हाथ से क्या छिपा सकता है, एक पांव दूसरे पांव से क्या छिपा सकता है? हमें कुछ नहीं छिपाना है, बिकॉज वी आर वन। फॉरगेट योर past and be unite with your wife because now you both are one flesh। आप दोनों एक शरीर हैं। इसलिए सबोपदेशक के 4 अध्याय के 10वें पद में राजा सुलेमान ने इतनी बेहतरीन बात कही है, ताकि यदि एक गिरे तो दूसरा उसको संभाल ले। यही तो खूबसूरती है पति और पत्नी की, कि जब पति गिरते हैं तो पत्नियां उन्हें धीरज और प्रेम के साथ संभाल लेती हैं, और कभी पत्नियां गिर जाती हैं, ऐसा कम होता है लेकिन फिर भी होता है, वहां पतियों को भी बहुत धीरज के साथ अपनी पत्नियों को संभालना चाहिए। नीति वचन 18 अध्याय उसके 22वें पद में प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 22 में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। यानी जिसने स्त्री को ब्याया है उसको परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा मिला है, एक गिफ्ट मिला है। और आगे क्या लिखा है, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। कभी आपने इस पद के ऊपर ध्यान दिया? मेरे भाई जो सुन रहे हैं, जो पति हैं या जो अब जिनका विवाह होने वाला है, उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण है। हम अक्सर कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। अरे कैसे हो? बोले परमेश्वर का अनुग्रह। ये अनुग्रह क्या है? अनुग्रह की कई डेफिनेशंस हैं, और यहां जो पद है वो आपकी पत्नी के लिए लिखा गया है, जो एक उपहार के रूप में परमेश्वर ने आपको दी है। और यहां लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है जिसको एक अच्छी भली पत्नी मिली है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपनी पत्नी को रिजेक्ट करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं। हो सकता है आपने कभी इस बात पे ध्यान ना दिया हो, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें एक पत्नी दी है, एक जीवन संगनी दी है, तो ये मेरी योजना है। और जिसको भी पत्नी मेरी ओर से मिली है, उसने न सिर्फ एक तोहफे के रूप में उसको स्वीकार किया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कैसा भी उसको तोहफा मिले, कभी उठा के अपने हाथ से फेंकता नहीं है, बल्कि उसको संभाल के रखता है, उससे स्नेह रखता है और देने वाले को स्मरण रखता है। यहां परमेश्वर ने आपको पत्नी के रूप में एक तोहफा दिया है, ये उसकी ग्रेस है। और मैं और आप तो पूरे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के लिए चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका अनुग्रह चाहते हैं, मांगते हैं। और जो परमेश्वर ने पत्नी के रूप में हमें दिया है, उसको हमें रिजेक्ट नहीं करना है। अगर हमने अपनी पत्नी को रिजेक्ट किया, हमने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने इस बात को महसूस किया है कि हर दूल्हा जो होता है वो अपनी दुल्हन को सबसे खूबसूरत देखता है? बहुत खूबसूरत होती हैं। आप किसी भी दूल्हे से पूछिए, वो कहेगा जितनी भी लड़कियां हैं उनमें सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत मेरी दुल्हन है। आजकल जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो लोग, हस्बैंड्स अक्सर अपने वाइफ को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मेरी वाइफ है। अच्छा लगता है ये बात कहना। आज के करीब 30-35 साल पहले जब
इंग्लिश का इतना प्रचलन नहीं था, उर्दू भाषा का इस्तेमाल था। तो हस्बैंड्स लोग कहा करते थे कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी दुल्हन है। और कुछ लोग जो और पुराने थे वो कहते थे ये मेरी औरत है। और लेडीज़ भी जो थी, महिलाएं, वो अपने पति के लिए बोलती थी ये मेरा दूल्हा है। इस शब्द के अंदर जो प्रेम छिपा हुआ है ना, वो हस्बैंड और वाइफ कहने में नहीं है। आज भी अगर जोजू भैया ये कहें मार्था दीदी के लिए कि ये मेरी दुल्हन है, मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ। 50 साल से ये उतनी ही खूबसूरत है जितना मैं इसको ब्याह के लाया था उस दिन थी। तो मार्था दीदी का और हम जितने उनसे छोटे हैं उनका मन कितना आनंदित होगा उस प्रेम को, उन आँखों को जो आज हो सकता है धुंधली हो गई हो, लेकिन उसमें जो प्रेम छिपा हुआ है, जो मोहब्बत छिपी हुई है, उसका कोई भी वर्णन नहीं हो सकता। मैं यहाँ उन सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी के सुंदरता को हमेशा निहारना, क्योंकि इज़ाया 53 उसके दूसरे पद के अंदर एक बड़ी गंभीर बात लिखी है जो यीशु मसीह के संबंध में लिखी है। जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सैक्रिफाइस किया, जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया, उस समय जब यीशु मसीह क्रूस लेकर जा, यहां जो जिक्र किया गया है वो आप सुनिए, देखिए क्या लिखा है। यशायाह कहता है उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये है मेरे और आपके लिए। हम जो यीशु मसीह की सुंदरता थी, क्योंकि मार खा के, कोड़े खा के यीशु शायद कहता है कि वो ऐसा भी नहीं लगता था कि कोई इंसान है, इतना उसका चेहरा बिगड़ गया था। शरीर जो है वो सेक्रीफाइस की वजह से बिगड़ता है। यीशु मसीह ने अपना शरीर मेरे और आपके लिए कुटवाया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और यही गुण स्त्री को दिया है, पत्नी को दिया है। इसलिए मैं जो भाई हैं, जो हस्बैंड्स हैं, पति हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि गृहस्थी के काम करते करते, आपके बच्चों को जन्म देते देते आपकी पत्नी का शरीर हो सकता है बिगड़ गया, हो सकता है कि आपकी पत्नी का शेप है वो वैसा ना हो जैसा आप इस समय उस ब्याह के लायक थे जब था, उसकी वो सुंदरता ना रही हो जो विवाह के समय हो। क्योंकि काम करते करते, गृहस्थी की चिंताएं करते करते, पति और बच्चे को संभालते सबते, बच्चों को जन्म देते देते पत्नी का शरीर जो है वो शेपलेस हो जाता है। लेकिन किस लिए सेक्रीफाइस सहा उसने? आपके और मेरे लिए सहा है, किसी और के लिए नहीं। क्या है, अगर वो अपने फिगर पे ध्यान देती तो मैं और आप कभी पिता नहीं बन पाते। लेकिन उसने अपनी सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया, उसने अपने रूप को बिगाड़ा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करती है। मेरे प्रिय भाइयों, आप जो पति हैं, कभी अपनी पत्नी की सुंदरता के ऊपर कोई भी कटाक्ष ना करें, कोई भी कमेंट ना करें। याद रखें कि ये जो स्थिति आई है वो आपकी वजह से आई है। और अपने बारे में भी याद रखें कि जितने आप हैंडसम विवाह के समय थे, आयु के बढ़ते बढ़ते हमारा शरीर ढलने लगता है। लेकिन एक चीज़ हमारे अंदर जो डेवलप होने लगती है वो है प्रेम, वो पति पत्नी का आत्मिक संबंध जो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए पौलुस ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 18वें पद में, जो हर पति को अपने सामने रखना चाहिए और पत्नी को उत्साहित करना चाहिए। क्या कहते हैं पौलुस? पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में वो कहते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर ने आपके पारिवारिक जीवन को आशीषित किया, जो सांसारिक आवश्यकताएं थी वो भी आपकी पूरी करें, जो आपको चाहिए था वो भी आपको दिया।
इसलिए परमेश्वर के सम्मुख रहिए और हर बात के लिए धन्यवाद कीजिए, और जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको दोनों मिलकर मांगिए। यानी आप दोनों जब साथ में प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। अब परमेश्वर यही चाहता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपका प्रेयर पार्टनर बन जाए, और जब आपका लाइफ पार्टनर बिकम योर प्रेयर पार्टनर, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर बैठिए, अपने फैमिली प्रेयर करिए, और बच्चों को भी उत्साहित करिए कि वो मांगें। आपकी पत्नी को भी उत्साहित करिए कि आओ हम प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर के सामने बैठकर उसका धन्यवाद करें। कमियां हैं जीवन में कभी भी, क्योंकि हम तो परदेशी हैं, और परदेशी के पास ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, उसको अपने देश अपने मुल्क में जाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों पति पत्नी को ज़्यादा कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद भी करना है, और पतियों को अपनी पत्नियों के आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पतियों की है। ये जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि परमेश्वर ने हर पति को अपने घर का याजक बनाया। मेरे प्रिय भाइयों, और आपसे परमेश्वर आपके परिवार के आत्मिक जीवन का लेखा भी लेगा। एवरी husband is responsible for the spiritual growth of his wife and children। आप ये मत सोचना कि मैं तो अपना दुआ बंदगी करता हूं, मेरा तो आत्मिक जीवन अच्छा है। भाई पति जाने, जैसे आदम ने अपनी पत्नी हवा से लिए कह दिया था ना कि हे प्रभु मैं क्या जानूं, ये पत्नी तूने मुझे दी है, इसने ये किया है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वहीं एक डिसीजन लिया था और क्या कहा था कि अब से जो भी निर्णय तुझे लेने हैं वो आदम लेगा। हवा को उसने डिसीजन मेकिंग की पावर से सेकंड कर दिया है। आपकी पत्नी बहुत अच्छा जानती है, पढ़ी लिखी है, वो आपको अच्छी सलाह दे सकती है। घर के फैमिली के लिए उसके डिसीजंस उसके महत्वपूर्ण हैं, उसके एडवाइसेस महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने की जिम्मेदारी हर पुरुष की है, हर पति को है, क्योंकि वो घर का मुखिया भी है, घर का याजक भी है, और परमेश्वर ने उसको ये जिम्मेदारी दी है कि अब तुझे अपनी पत्नी और बच्चों के आत्मिक जीवन को उठाना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इफिसियों को 5वां अध्याय उसके 26वें पद में पौलुस कहते हैं, जैसे मसीह ने कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया है। क्यों बनाया था यीशु मसीह ने? क्योंकि मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही हर पति हर पत्नी का सिर है। तो जब यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, उसके आत्मिक जीवन को, जैसी कलीसिया थी वैसा ही उसने ग्रहण किया है, उसने उसमें दोष नहीं लगाया। अगर इस अध्याय को आप ध्यान से पढ़ोगे, इफिसियों का 5वां अध्याय और उसके 22 से 33 पद में, तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने वचन के द्वारा स्नान कराकर कलीसिया को अपने योग्य बनाया, ताकि वो उसकी दुल्हन उसके साथ खड़ी रह सके परमेश्वर के सामने। तो हर पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी दुल्हन को, जिसको उर्दू में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मैं अक्सर करता हूँ जब बोलता हूँ, शरीक हयात। शरीक हयात का मतलब होता है, हयात का मतलब होता है जिंदगी, जीवन। शरीक का मतलब होता है शामिल होना, यानी जो आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है कि उसके अवगुणों को दूर करें, गुस्से से नहीं प्रेम से, और उसको लायक बनाएं। अगर विवाह के कुछ वर्षों के बाद भी आपको लगता है कि आपकी पत्नी में कुछ कमियां हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं और आप यीशु मसीह के पास आ गए एक दुल्हन के रूप में, तब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपने आप को बदलें। और यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हम संपूर्ण रीति से उनको सरेंडर करें और वो अपने वचन के द्वारा
मुझे और आपको सिखाएं और आगे बढ़ाएं। सवोपदेशक का 9 अध्याय उसके 9वें पद में एक और बात लिखी है, अपने जीवन के सारे दिन अपनी प्यारी पत्नी के साथ बिताना। बिलव्ड वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ। आपको और मुझे जो बात यहाँ कही गई है सवोपदेशक 9:9 में, अपने जीवन के सारे दिन अपनी प्यारी पत्नी के साथ बिताना, यानी जीवन के सारे दिन, इसका तात्पर्य यह है मीन्स नो सेपरेशन। जीवन के सारे दिन मृत्यु ही आपको अपनी पत्नी से अलग करेगी। कोई पति ये न कभी ना सोचे कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। आपके सारे जीवन दिन में आपको कभी अलग होने के बारे में सोचना ही नहीं है। मत्ती का 19वां अध्याय उसके 6 पद में यीशु मसीह ने यही कहा था, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। वाई? क्यों कहा ये बात? बिकॉज दे आर नो लॉन्गर टू बट वन फ्लैश। तुम अब 2 नहीं हो, बल्कि आप एक फ्लैश हो। इसलिए मुझे और आपको ये याद रखना है कि हम अलग अलग नहीं हैं। इफिसियों का 5वां अध्याय उसके 31वें पद के अंदर पौलुस ने कहा है, क्योंकि पति पत्नी एक जिस्म है। एक जिस्म है, वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही थी, याद है आपको? उत्पत्ति के जो 2रा अध्याय उसके 24वें पद में परमेश्वर ने कहा था आदम से कि आदम का अपने माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहेगा। ये जो शब्द है, अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ोगे तो वहां लिखा है क्लीव टू हिज वाइफ। क्लीव का क्या मतलब होता है? क्लीव का मतलब होता है लिपटना। क्लीव का मतलब होता है चिपके रहना। और परमेश्वर चाहते हैं कि पति और पत्नी विवाह के बाद एक दूसरे से चिपके रहें। इंटीमेट रिलेशनशिप होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में भी और फिजिकल रिलेशन में भी। क्यों कहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब पति और पत्नी एक दूसरे से चिपटे रहेंगे तो परमेश्वर के योग्य संतान को उत्पन्न करेंगे। और जो ये शब्द लिखा है, इस कारण मनुष्य पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहेगा। कई बार हम जो भारतीय पति हैं वो इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मिसअंडरस्टैंड का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है का कुछ समझ लेना। परमेश्वर ने किस संदर्भ में ये बात कही है, पति लोग नहीं समझते हैं। क्योंकि पति बेटा जो होता है माता पिता के साथ बड़ा होता है, तो वो कभी ये सोच नहीं सकता कि माता पिता के अलावा भी मेरे जीवन में कोई जिम्मेदारियां हैं। यहां परमेश्वर ने जब आदम के लिए हवा को बनाया, हवा को आदम के जिस्म से बनाया है, तो परमेश्वर चाहता है कि वो जिस्म जो हवा के रूप में बनाया गया है वो आदम से चिपटा रहे, वो एक रहे। और ये जो बात लिखी है कि ये खुदा की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन है, माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिले रहना। इसका क्या मतलब है? लीव योर पेरेंट्स एंड क्लीव योर वाइफ। अभी तक आप माता पिता के साथ जुड़े हुए थे। यहां आपको मैं स्पष्ट तौर से एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कभी भी जिम्मेदारियों से अलग होने को नहीं कह रहा है, फिजिकली आपको अलग होने को कह रहा है। परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अब माता पिता से कह दें कि वचन के अंदर लिखा है कि अब तो मैं आपको छोड़कर अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा, अब आप जानो आपका काम जाने। नहीं, परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी दी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। हर पुरुष को अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता को आदर देना है, उनकी सेवा करनी है और जो उनका शारीरिक ज़रूरतें हैं वो पूरा करनी है। लेकिन अब आपकी प्रायोरिटी में थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले विवाह से पहले आपके पेरेंट्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थे, लेकिन विवाह के बाद जब एक नया परिवार बना है तब आपकी प्रायोरिटी आपकी वाइफ है। आप उसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, माता पिता की सेवा करेंगे, उनकी ज़रूरतों को आप पूरी करेंगे, लेकिन साथ ही आपको अपनी पत्नी की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। उसकी को भी आपको अपने पेरेंट्स की जैसा ही संभालना है, क्योंकि आपके पास न सिर्फ हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि आपके लिए आप
अपनी पत्नी के लिए एक गार्जियन भी हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने जो आज अध्ययन किया है वो इस बात को ध्यान में रख कर किया है कि जो मसीही विश्वासी पति हैं, जो विवाह करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में विवाह करेंगे या जिन्होंने विवाह कर लिया है, परमेश्वर का वचन और क्या आशा रखता है मेरे सब भाइयों के लिए जो पति के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं या कर रहे हैं। ये जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, अगर आप इन पर ध्यान रखेंगे, आपकी पत्नी के साथ आप जीवन भर आनंदित रहेंगे। और जो वचन हमें मिला है सवोपदेशक 9:9 के अंदर कि परमेश्वर हमें कहता है कि हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, हम अंत में ये महसूस करेंगे कि सब कुछ व्यर्थ रहा। कुछ भी हमने कमाया, कुछ भी हमने धन संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन ये सब व्यर्थ है। अगर मेरे जीवन में कोई चीज़ मुझे मिली है तो वो मेरी पत्नी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, फ्रॉम द डे ऑफ योर वेडिंग, अपने विवाह के पहले दिन से जब तक मृत्यु तुम्हें अलग ना करे, अपनी प्यारी पत्नी को, योर बिलव्ड एंड ब्यूटीफुल वाइफ, उसके साथ ही अपने जीवन को आनंद के रूप में बिताना। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैंने जो तेरे जीवन के अंदर ब्लेसिंग दी है, जो भाग दिया है, वो तेरी पत्नी है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।